नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमित्तं मंगलम वन्दे संघस्य दर्शनं संघस्य अर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वीरमजीवं दभं दिनवरवशेन देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। सर्वज्ञ शासन कहा, केवली प्रणित धम्मो मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो, केवल प्रणतम धम्मं शरणं व्रजामि। अर्थ क्या हुआ? नास्ति है, कोई छद्मस्त की कल्पनाएं नहीं है यहाँ, अपने घर का शासन नहीं है, ये मनमानी नहीं है। नियम बनाने से काम नहीं चलता, नियम पालने से काम चलता है। श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग विद्योदाई। पंडित टेक चंद जी रत्नत्रय विधान में क्या कह रहे? श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। जुदाई माने भिन्नता। श्रद्धा भी करो, जानो भी, समझो, निर्णय करो, अंधश्रद्धा नहीं। हाँ हाँ तुम कह रहे सो ठीक है, अरे तुम कह रहे ठीक है, विचार करो। कुंद कुंद स्वामी क्या कहते? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। टोटरमल जी क्या कहते हैं? तुम विचार करके देखना, और विचार करके देखोगे तो तुम्हें ये सर्वज्ञ द्वारा कहा हुआ तत्व ही सत्य भाषित होगा। अपनी कल्पनाएं जो अज्ञान में उत्पन्न होती रहती हैं, वे सब स्वयं झूठी लगेंगी। कोई दृष्टांत दिया था, जैसे अपना स्वप्न अपने कोई झूठा लगने लगता है जगने पर। जागने का चिन्ह का है कि अपना स्वप्न अपने कोई झूठा लगने लगे। ऐसी अपनी अज्ञान से उत्पन्न कल्पनाएं अपने कोई झूठी लगने लगी। अरे पैसा पुण्य के उदय से मिलेगा, भोग पुण्य के उदय से मिलेंगे, लेकिन इनसे सुख नहीं मिलेगा। सुख का संबंध इनसे नहीं है। छद्मस की कल्पना नहीं, केवली प्रणीत। इस तत्व की विराधना केवल ज्ञानी की विराधना है। छद्मस की कल्पनाएं तो अधूरी हैं, भौतिक विज्ञान की खोज अधूरी है, लेकिन सर्वज्ञ नहीं। अपने को जानते हुए सर्व को जाने, अपने में तृप्त रहते हुए सर्व को जानने में आ जावे, ऐसी सर्वज्ञ भगवान। विचार तो करो। तुमने अपने अनुसार एक कल्पना कर ली, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बताया था एक दफे चर्चा आई, भाई एक संहिता बन जाना चाहिए मुनराजों की और सावकों की। पंडित जी बोले, भैया संहिता तो बनी है, सावकों के लिए सावकाचार है, मुनियों के लिए मूलाचार है, पालना चाहिए। बनाने से क्या काम चलेगा?
सम्यक दर्शन के बिना सम्यक दर्शन के गुण नहीं होते, निसंकितादिक, और निसंकितादिक गुण हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं हुआ। दोनों का अविनाभावी सहज संबंध है। सर्वज्ञ शासन, शासन माने शासन में शासन क्या करता है? अरे भाई दुष्टों को दंड देगा, समर्थों की सही लोगों की सहायता करेगा, शासन। सर्वज्ञ शासन माने हमारे दुष्ट भाव, विपरीत भाव, उनका निराकरण करने वाला, और हमारे निर्मल भाव उनका पोषण करने वाला। नियंत्रित करता है। हमारी वृत्ति जो अनादिकाल से बाहर में भटक रही है, ए भैया तुम बाहर क्यों भटकते हो? बाहर में नहीं मिलेगा कुछ। तुम्हारी सुख शांति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। और बाहर भी तुम्हारे अधीन नहीं है कोई काम, सब उदय प्रमाण है। पंडित भूदेवदास जी ने जैन शतक में लिखा है, तूने चाहत भोग नए नर, पूरा पुण्य विना किम पाए, होने वाला कार्य अनेक बिना विकल्प के ही हो जाएगा। अरे बिना विकल्प के, उस समय भी कार्य के संबंध में विकल्प भी हो जाएंगे, उस प्रकार पुरुषार्थ भी हो जाएगा, निमित्त भी मिल जाएंगे। होने वाला कार्य होगा ही, और नहीं होने वाला कार्य नहीं ही होगा। तुम कितनी करो। एक वज्रसेन का बताया था, एक मृगसेन धीमर का, मारना तो है ही, मारना तो है ही, मारना तो है ही। अरे तुम अपने परिणामों का घात कर रहे हो, सामने नहीं मार पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी करना अशक्य है। तुम पर से चाहो ये हमारी सहायता कर देवे, बिल्कुल नहीं। पर के भरोसे मत बैठो, पर को दोष भी मत दो। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। सर्वज्ञ भगवान द्वारा बताए गए इस तत्व को स्वीकार करो, सुभाषय से स्वीकार करो, स्वानुभव से स्वीकार करो। आगम से तो मिल ही जाएगा। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत है, आगम से तो मिल ही जाएगा। स्वानुभव से प्रमाण करना उसे। आगम के अभ्यास से, गुरुओं के उपदेश से, युक्ति के अवलंबन से तो निर्णय होगा। स्वानुभव से प्रमाण करना, निर्णय हुए बिना सम्यक के सन्मुख नहीं होता, और अनुभव हुए बिना सम्यक नहीं होता। जिस समय आत्मा का अनुभव है, उसी समय सुख का वेदन है। अब जब सुख का वेदन है, तो उसी समय सुख की प्रतीति है। अरे हम व्यर्थ में ही पर में सुख मानते थे, सुख तो ये है। एक बात कही थी, देखो दवाई खा करके आराम लगना अलग बात है, और रोग ही नहीं होना अलग बात है। इच्छा उत्पन्न नहीं हो ये अलग बात है, और इच्छाओं की पूर्ति हो जाना अलग बात है। इच्छा की पूर्ति हो जाने को जगत इंद्रिय सुख कहता है। जगत इंद्रिय सुख कहता है, क्या मतलब? अब क्या कहें, इच्छाओं की पूर्ति सच पूछो तो पाप भाव है। जगत सुख मानता है। एक इच्छाओं की पूर्ति अनेक इच्छाओं को जन्म दे दिया, और इच्छा पूरी होने की कोई विधि नहीं है।
इस बात का निर्णय करो भाई। द्रव्य संग्रह में बढ़िया सुंदर चर्चा आई है। इंद्रिय सुख ही है, सुविधा में तुम नहीं अटकाओ, मन की दुविधा दूर भगाओ। क्या मिलेगा तुम्हें बाहर? मान लो पूर्ति हो ही जाए। एक दृष्टांत दिया तुम्हें, देखो भैया, कोई सोचे प्यासा आदमी कि 1 किलो सोना मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए। पहले तो 1 किलो सोना मिलना दुर्लभ है, और कदाचित 1 किलो सोना मिल भी जाए तो सोने के मिलने से और प्यास के बुझने से क्या फर्क? क्यों भोगों की ओर दौड़ लगाते हो? क्यों ललचाते अपने मन को? जिनवाणी का फल है, ये है अभ्यास का भाग चंद शिव लालच लागे। इसका अर्थ क्या हुआ? नासी ये भाग चंद से भव लालच छूटे। बाहर के लालच माने प्राप्त करने की अभिलाषा। इसकी कल्पना करने पर जो प्राप्त करने की अभिलाषा होती है उसे लोभ या लालच कहते हैं। अब मोक्ष में सुख है, मोक्ष में प्रभुता है, मोक्ष में ज्ञान है। जब ये बात समझ में आई तो बाहर का लालच छूट गया। ये लालच नहीं। नास्ती बिना तो सीमाशील करो पहले। ये कब्र है, चौकी नहीं है बस। और एक अस्थि में अनेक नास्ती हैं। घोड़ा नहीं है, हाथी नहीं है, बैल नहीं है, ऊंट नहीं है, चेतन नहीं है, अचेतन है। और चेतन नहीं है, अचेतन है, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा नहीं है और हमारे लिए। हम इसमें स्थिति की कल्पना करें, बहुत सुंदर है। ये केस हमारा बहुत सुंदर है, अभिमान करते रहें इसके लिए नहीं है। अरे बेकार है, इतने का नुकसान हो गया, क्रोध कर रहे, छोड़ दिया, इसके लिए नहीं है। हमारा नहीं है, ये भेद ज्ञान करने के लिए है। और भेद ज्ञान भी हमारा नहीं है। ये शास्त्र पढ़ करके कहना तो सीख गए, शास्त्र सुनकर के कहना तो सीख गए, लेकिन हमारा ये हमारा नहीं है तो हमारा कौन है? ये प्रश्न उठाने के लिए ये हम नहीं है। देह हम नहीं है, ये प्रश्न उठाने के लिए है तो हम कौन है? राग हमारा स्वरूप नहीं है तो हमारा स्वरूप क्या है? इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है तो सुख काय में है? ऐसे प्रश्न उठाओ। जागृत होता का ये लक्षण है। ऐसे थोड़ी है कि बस सुन लिया हमने, हमारा नहीं है, और हम भी कहने लगे हमारा नहीं है। हमने तुम्हें सुनाया, तुमने इन्हें सुना दिया, वहां जाकर के गांव में सुना दिया। ऐसे क्या हो गया? अरे सुनो, बाहर में सुख ढूंढते हैं, हमारा नहीं है। ये बात है तो हमारा कौन है? किसके आश्रय से तुम कहते हो हमारा नहीं है? एक बालक की मां खो गई, संयोग की बात, मेला में। हम भी आपसे कहते हैं मेला में खो मत जाना, अपने लक्ष्य को भूल मत जाना। संयोग में हाँ यही हमें, यही हमारा है, अच्छा है बुरा है, भूल मत जाना। ये सब गे हैं, ये सब हे हैं, उपादेय नहीं है। मेला में बच्चा खो गया, खो जाए तो बच्चे ही है। जो इस मेला में खो जाए वह बच्चे ही है। संसार में आकर के अपने स्वरूप को भूल जाए
बाल बुद्धि नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उसे? समझदार कहेंगे। एक बालक मेला में खो गया, वॉलंटियर ने उसे बेटा रो कैसे रहे, मेरी माँ खो गई, जाने कहाँ है। अच्छा कोई बात, ये तुम्हारी माँ है, ये इनमें तुम्हारी कोई माँ है, देखो। अब वो बालक कहता है नहीं है। तो हम ये पूछ रहे तुमसे कि बालक किस दृढ़ता से कह रहा है, किस आश्रय से कह रहा है कि ये हमारी नहीं, इनमें मेरी माँ नहीं है। अपनी माँ भले खो गई है, लेकिन अपनी माँ का रूप उसके ज्ञान में भाषित हो रहा है, और उन अपनी माँ का जो चेहरा है, शकल है, वो इनमें कोई चीज नहीं मिल रही, तो वो कह रही इनमें मेरी माँ नहीं है। माने माँ के आश्रय से कहने वाला बालक ये जानता है मेरी माँ नहीं है। ये मेरी माँ नहीं है तो मेरी माँ कौन है? अब साहब कौन है ये तो हम कह नहीं सकते शब्दों से, लेकिन इनमें मेरी माँ नहीं है। क्यों? मेरी माँ का रूप इनमें नहीं मिलता। ये शरीर पर है ऐसा कहना तो सरल है, शब्द तो फुदगल हैं, लेकिन शरीर पर है तो स्व कौन है? स्व के आश्रय से शरीर पर है ये जानने में आए तो कुछ काम बने। स्व के आश्रय बिना शरीर को तुम पर कहते हो, किसके लाह से? सच पूछो तो मायाचारी है तुम्हारी, कहते पर और मानती अपना। कहते हो ये दुख है, जितनी संपदा उतनी आपदा, तो काय को लूट रहे हो संपदा पाने के लिए? काय को भिखारी बने हुए हो? काय को सवेरे से दिन रात लगे हो? ये संपदा नहीं है। किसकी बात सही है? व्यवहार है। व्यवहार उसकी बात सही है जिसने अपनी संपदा को देखा है, चैतन्य संपदा को। जिसने अपनी चैतन्य संपदा देखा, उसने कहा ये मेरी संपदा नहीं है, उसका कहना तो व्यवहार है। और जिसने अपनी संपदा नहीं देखी, वो मेरी संपदा नहीं है ये भी कह रहा है, तो असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं। व्यवहार होगा तब परमार्थ के आश्रय से होगा। इसका मतलब है मेरी नहीं है ये नहीं समझो, ये बात नहीं है। पहले जिनवाणी से ये मेरी नहीं है ये समझोगे तो मेरा क्या है ये जिज्ञासा जगेगी। और जब जिनवाणी के माध्यम से नहीं, माध्यम हट गया, आत्मा और आत्मा का परिणाम रह गया वहीं, और माध्यम हट गया, उसका नाम अनुभव। और जब अनुभव हुआ मेरा नहीं है, तो उसके प्रति आसक्ति कब तक रह सकती है? कहा ना, अनाहारी पर जिसकी दृष्टि है, वे भले आहार के लिए निकले लेकिन युक्ताहारी होंगे, यथालब्ध आहारी होंगे, यथेच्छाहारी नहीं होंगे। ये बना ले, ये बना ले, ये बना ले, तुमने अच्छो बनाओ, अब इनके चौका में कछु नहीं बनो, हम क्या करें? एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से प्रवचन के बाद उठा, बोला भैया भोजन घर ही कर लियो। उन्हें हाओ का बनो है? क्या दाल रोटी? दाल रोटी तो रोज खाते ही हैं। माने निमंत्रण माने ये सोचता है क्या कचू पूरी कचौड़ी बनी हो। ये साधर्मी का साधर्मीपना नहीं है। चक्रवर्ती के भोजन में और झोपड़ी के भोजन में जैसे राग द्वेष नहीं होता, वह समता का धारी
अपने स्वरूप में रमने में समर्थ है। अपने स्वरूप में रमणता के बिना समता नहीं होती और समता के बिना स्वरूप में रमणता नहीं होती। तो पहले क्या हुआ कि भाई वो चरण योग का कथन है, ये द्रव्यान योग का कथन है। अनुयोग पद्धति विविक्षा भेद है, इसमें विरोध नहीं है। जो आत्मा द्रव्य दृष्टि ये नित्य है वही आत्मा पर्यार्थिक नैसे देखा जाए तो अनित्य। वही आत्मा, ऐसा नहीं आधा आत्मा नित्य आधा आत्मा नित्य। जो आत्मा द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो नित्य है वही आत्मा पर्यायिक नैसे देखा जाए तो अनित्य है। विविक्षा भेद है। अज्ञानी अनित्य कहता है वैसा नित्य नहीं है, अज्ञानी जैसा नित्य कहता है वैसा नित्य भी नहीं। नित्य भी कहना झूठा क्या? हाँ, अज्ञानी जैसा नित्य कहता है कूटस्थ। एक काल में वो एक रूप रहने वाला सदा काल। चक्की के दो पार्टों की तरह ऊपर का पार्ट घूम रहा है, नीचे का पार्ट ध्रुव है, ऐसा नहीं है। पार्ट एक ही है, दो नहीं है। दृष्टांतों से सिद्धांत नहीं चलेंगे। कोई मित्र मिलता बहुत दिन के बाद, मान लो अरे तुम्हें तो वही हो, तुम बहुत बदल गए, तुम्हें पहचान नहीं पाए। हम कहते हैं पहचान नहीं पाया तो तुम बोलने कैसे लगे और तुम कभी आए ये पूछने कैसे लगे? तुम्हारे अंदर में प्रेम कैसे उमड़ा? ये हमारा मित्र है, ये कैसे आया? तुम तो बहुत बदल गए। इसका मतलब है बदलते हुए भी नहीं बदला है। कोई ऐसी चीज है जो नहीं बदली है, जिसको देख करके हमने पहचान लिया है ये तो वो ही है, ये वो ही जगह है। जगह नहीं बदली है, डिजाइन बदली है। आत्मा तीन प्रकार का नहीं है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अवस्थाएं तीन प्रकार हैं। वही बहिरात्मा अंतरात्मा हुआ और वही आत्मा आत्मा की आराधना करके परमात्मा हुआ। बहिरात्मा और आत्मा प्रतिपक्षी नहीं है। जो अपने को बहिरात्मा मानता है वह भी आत्मा है। जिस समय वह अपने को बहिरात्मा माने बैठा है वह भी उस समय देखा जाए तो आत्मा ही तो है। आत्मा है, आत्मा नहीं मानता, इसी का नाम बहिरात्मा है। वो अंतरात्मा होगा तब आत्मा होगा, ऐसा नहीं है। आत्मा तो हर समय है। बहिरात्मा के काल में भी आत्मा है कि नहीं? अज्ञानी के काल में भी ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है? जो अज्ञानी अपने को मान रहा है और जैसे सब अज्ञानी मान रहे हैं वह भी ज्ञान स्वरूप है कि नहीं है? ये बता। ज्ञान घन है कि नहीं? ज्ञानमय है कि नहीं है? ज्ञान मात्र है कि नहीं है? प्रवचन सार जी टीका में बहुत सुंदर चर्चा आई है। जो सदा काल एक रूप रहा लेकिन मोह के कारण अनेक रूप में माना जाता रहा, जाना जाता रहा और नाना रूप में जानते मानते हुए नाना प्रकार के विकल्पों में उलझा रहा। ये खराब है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे कहाँ का अच्छा बुरा? लेकिन हम ये आपसे फिर कहते हैं ये स्वभाव के आश्रय से होना चाहिए। जीव तत्व जीव तत्व है, अजीव तत्व अजीब तत्व है और जीव तत्व की चर्चा भी अजीब तत्व है। जीव तत्व की विराधना आश्रव तत्व है। जीव तत्व का विचार आश्रव तत्व है
और जीव तत्व का अनुभवन सम्मत तत्व है, निर्जर तत्व है, मुक्त तत्व तारतम्य रूप से। अब आप विचार करो कौन से जीव की बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। हम जीव हैं। अरे तुम किसके आश्रय से जीव कहते हो? कहते हो जीव हूं और मानते हो अपने को सही हूं। और हम जीव हैं और हमें हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान हो गया। जीव में मनापान के स्थान होते ही नहीं। कल चर्चा चली, आत्मा में गुणस्थान मार्गणा नहीं है, मार्गणाओं में गुणस्थानों में आत्मा नहीं। शुद्ध नय से देखा जाए तो सभ्य शुद्धा शुद्ध नया। आत्मा में गुणस्थान नहीं है, मार्गणा नहीं है, और आत्मा गुणस्थान मार्गणा से बाहर नहीं है, फिर भी गुणस्थान मार्गणा नहीं। देह से बाहर तुम्हारा आत्मा है नहीं और देह तुम्हारा आत्मा है नहीं। देह से बाहर है। देह से बाहर देखोगे तो बहुत काल में, क्या अनंत काल में भी नहीं मिलेगा, और देह में देखोगे तो कभी नहीं मिलेगा। देह से बाहर है नहीं और देह में है नहीं। कहाँ है? अपने में। एक क्षेत्र अवगाही है लेकिन एक क्षेत्र नहीं है दोनों का। एक क्षेत्र अवगाही लेकिन एक तो क्षेत्र नहीं है दोनों का। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं तो अलग ही जानो। किसके आश्रय से कहते हो ये मैं नहीं हूं? इसीलिए इंद्रिय ज्ञान को, आगम ज्ञान को, द्वादशांग के ज्ञान को, 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान को अज्ञान क्यों कह दिया गया? किसके आश्रय से कह रहे हो तुम? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, किसके आश्रय से कह रहे हो? अंदर में तत्व का अभ्यास करते समय ये अंदर में प्रश्न आना चाहिए। अरे तुमसे तो वो बालक भला हो गया जो कह रहा है ये मेरी मां नहीं, इनमें कोई नहीं मेरी मां। तुम नहीं कह पा रहे परमाणु मात्र मेरा नहीं है। इस विश्व में परमाणु मात्र मेरा नहीं है, कब कह पाओगे? जब ज्ञान मात्र में हूं। याते हैं अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। इसमें आया तुम्हारे समस्या नाटक में, चेतन मंत अनंत गुण सहित जो आत्म राम, याते हैं अनमिल और सब। इससे मिलते ही कहां है? इनमें से किसी का चेहरा मेरी मां से नहीं मिलता, इसलिए इनमें मेरी मां नहीं। चेहरा मिले तो हम कहें ये मेरी मां है। बहुत सी माताओं का ऐसा भाव होता है राग का। ए बेटा रोए का करो, भूख लगी है तो केला खा ले, कछु खाए तो ले। उसने केला भी दे दिया और उसको भूख लगी थी, वो खाने भी लगा, उसका उपकार भी मानता है, उसको देख करके चुप भी हो गया, लेकिन मेरी मां नहीं मान सकती। मोक्ष मार्गी जीव की परिणति भले बाहर में जाए, लेकिन बाहर में उसे सुहा तो नहीं सकता, अपना तो नहीं मान सकता। यहां मेरा कुछ भी नहीं है, यहां मेरा साध्य नहीं है, यहां मेरा ध्येय नहीं है, यहां मेरा रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा मेरे से भिन्न नहीं है और मेरे से भिन्न है तो मेरा नहीं है। सर्वज्ञ शासन माने सर्वज्ञ निर्मित शासन नहीं, सर्वज्ञ प्रणीत शासन। निर्मित नहीं, बनाया किसने? हम पूछते कोयले का कालापन कौन ने बनाया, सोने को पीला किसने बनाया?
मिश्री को मीठा किसने बनाया, मिर्च को तीखा किसने बनाया? तुम बता दे कि बनाया किसी ने नहीं है, बताया तो है। उसके आस्वादियों ने बताया है, लेकिन आस्वादियों ने बताया तो कैसे बताया, किसके बल से बताया, ये बताओ। आस्वादन के बल से, उसके आस्वादन से बल के। मिश्री को एक बात कही थी, मिश्री को मीठा जानने के लिए सही उपाय ये है, मिश्री का आस्वादन करो। अरे ये सम्यक उपाय नहीं है, सही उपाय भले कह दो तुम। मिश्री के मिठास को जानते हुए अगर मिश्री चाख करके मिश्री का मिठास जाएंगे तो आप कहोगे और ला, इच्छा उत्पन्न होगी। और मिश्री के मिठास को अपने आश्रय से जानोगे, मैं वह ज्ञानमय स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, जो मिश्री के मिठास को जानते समय भी मिठास रूप नहीं होता। रस को जानते से भी यह रस है। ज्ञान मिश्री के मिठास को जान रहा है और तो भी मिश्री के मिठास से मीठा नहीं हो गया। ज्ञान ज्ञान रूप है और मिठास मिठास मिश्री के साथ अभिन्न है और ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है। आत्मा के आश्रय से कहे मिश्री मीठी है, खट्टी नहीं है, चरपड़ी नहीं है, कड़वी नहीं है, कसैली नहीं है, वह ज्ञानी है। आत्मा के आश्रय बिना मिश्री को मीठा भी कहे तो ज्ञानी नहीं है। पढ़ा है तुमने? टोटरमल जी चौथे अधिकार में क्या कह रहे हैं? रसी को रसी भी जाने तो भी वह समय ज्ञानी नहीं है। रसी को तो फिर कैसे समय ज्ञानी होगा? बताओ, रसी के संबंध में बताना। ये रसी मैं नहीं हूं, ये रसी मेरी नहीं है, ये रसी अच्छी नहीं है, ये रसी मुझे बांधने वाली नहीं है। इस रस्सी का बंधन खुल जाने से मैं खुलने वाला नहीं हूं। रस्सी रस्सी में है और मैं में हूं। रस्सी भिन्न है और मैं भिन्न। रस्सी को जाना लेकिन अपने आश्रय से नहीं जाना, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। रस्सी को जानने का नाम सम्यक ज्ञान थोड़ा ही है, अपने को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और अपने को विपरीत जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। अपने को सम्यक रूप से जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। ये रस्सी है और बहुत अच्छी रस्सी है। अब तो ऐसी आदू नहीं है, ये कोई बात नहीं तुम्हारी। बहुत अच्छी रस्सी है और ये रस्सी बहुत खराब है। ये रस्सी ये बंधन में बंधे हम। ए भैया, रस्सी खोल दे तो हम मुक्त हो जाएं। हम कह रहे आपसे, मान तुम स्वामी ने पहरेदारों से ये नहीं कहा तुमने कि हमें खोल दे तो हम समाय करें। पहरेदारों के द्वारा खोलने की प्रतीक्षा नहीं करते हुए अपने को खोला हुआ ही देखा। ये बाहर के बंधन मेरी क्षमता में बाधक नहीं है। अंतर के विकल्प रूप बंधन वही मेरी क्षमता में बाधक हैं। पहरेदारों से नहीं कहा उन्होंने, ने खोल दे भैया सामाजिक तो करना, हमारे सामाजिक को टाइम है। बस उसी अवस्था में ऐसे तो ऐसे ही बैठ गए। इसका नाम सामाजिक नहीं है। कौन ने कह दिया? इस अवस्था में भी अगर समता भाव है तो सामाजिक है, और ऐसी अवस्था में बैठे हुए भी अगर समता भाव नहीं है तो सामाजिक नहीं।
हम कहाँ बैठे हैं ये कोई महत्व की बात नहीं है, हमारी दृष्टि किधर है वह महत्व की बात। हम बैठे तो यहाँ हैं और देख रहे यहाँ हैं, ये बहुत खराब, यदि निगाह खराब है। हमने कहा इधर बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, आंख वाले को, और चेकअप कराओ। डॉक्टर बोला बिल्कुल सही है, तुम तो कह रहे थे निगाह खराब है। क्या खराब माने हम कुछ और कह रहे थे। पर को देख करके जो मोह करता है ये मेरा है, मेरे लिए है, दृष्टि विपरीत है। सर्वज्ञ प्रणीत है, सर्वज्ञ निर्मित नहीं है। ये समझो इस शासन ने सर्वज्ञ को बनाया है, सर्वज्ञ ने शासन नहीं बनाया है। सर्वज्ञ इस शासन ने सर्वज्ञ को बनाया है, सर्वज्ञ ने शासन नहीं बनाया। एक काम करो, बैठ जाओ, अपन एक मीटिंग बैठा ले और संविधान बना ले अपन। ऐसा नहीं किया, या हमारी यूँ चलेगी मनमानी, हमने बना दिया नियम, कोई देर में आएगा तो बैठेगा नहीं, बाहर रहेगा, बस नियम हो गया। तुम नियम होने वाले होते कौन हो? बाहर करोगे तो बाहर तो है ही, बहिरात्मा को क्या तुम भीतर देख रहे हो? तुम शरीर से बाहर करते हो, अपन परिणाम से बाहर देखते हो। भगवान सर्वज्ञ को सर्वज्ञ किसने बनाया? आदिनाथ को आदिनाथ किसने बनाया? महावीर को महावीर किसने बनाया? अनादि निरंजन शासन है। तो जो अनादि निरंजन शासन है वही सर्वज्ञ का शासन है। सर्वज्ञ निर्मित नहीं है। अगर हम इस सर्वज्ञ के शासन को महावीर का शासन मान लें, केवल महावीर तक सीमित कर दें तो 2500 वर्ष ही हो। अगर हमें आदिनाथ से सीमित कर दें तो विचार करना, इस पंचम काल के अवसर्पणी काल में जो चौथा काल हुआ, तीसरा काल की अंत में आदिनाथ हुए, उससे पहले ये शासन नहीं था। इससे पहले ये शासन नहीं था। अरे किसी पित्त ज्वर वाले को मिश्री कड़वी भी लगे तो भी मीठी है। मिश्री का मिठास किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, किसी के घर की पंचायत नहीं है ये। हमें तो कड़वी लग रहा है, सो कड़वे है। अरे तेरा स्वाद कड़वा होगा, तेरे को पीलिया रोग हुआ होगा, पित्त ज्वर हुआ होगा, मिश्री तो मीठी है। और ऐसी मीठी है जैसा स्वस्थ आदमी मीठा कहता है, बहुत मीठी। क्या बताया था दृष्टांत दिया, भूल गए? जिसके बाद में सारे स्वाद फीके। केला मीठा, मुनक्का मीठा, लेकिन मिश्री के ऊपर खाओ तो आत्मा ऐसा सरस है जिसके आश्रय से सब रस भाषित हो गए। और अरस में अमृतचंद स्वामी ने ये कभी नहीं कहा आत्मा स्वभाव से अरस है। कहाँ कहा समाचार? पौधगलिक रसों से रस रहित है, पूरे के पूरे टीका पौधगलिक रसों से रहित है। हम इसे अरस कहते हैं, इसका मतलब सर्वथा अरस मत समझ लेना। पुद्गल के रस से रहित है, इसलिए हम अरस कह रहे हैं। अपने रस से तो ठरस है। मैं सर्वांग पूर्ण रस ज्ञायक लबड़ खिल लीला ठानी, मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परिणत हितमानी।
में सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस। ऐसा रस है जिसके बाद किसी रस की जरूरत ही नहीं है। आत्मा को सुखी करने का उपाय करना ऐसा है जैसे मिश्री को मीठा करने का उपाय करना। आत्मा को सुखी का तुम क्या करोगे? तुम दुखी मानते हो जिस समय संयोग की दृष्टि से, उस समय भी आत्मा सुख स्वरूप है। छेडाला काट पंडित दौलत राम जी ने ये नहीं कहा, क्या कहा? मैं सुखी दुखी में रंग रहा। दोनों संयोग से दुखी मानना वह भी मिथ्या दर्शन है, और संयोग से सुखी मानना वह भी मिथ्या। स्वभाव से सुखमय है और स्वभाव को भूल करके दुखी है। समझ में आया? स्वभाव से तो सुखमय है और स्वभाव को भूल करके दुखी हो रहा है। इसीलिए आचार्य ने सुखी होने के लिए स्वभाव को दर्शाया। बस केवल तुम अपने स्वभाव को जानोगे तो सुखी अपने आप हो जाओगे। जो स्वभाव को जानता है वही सुखी होता है, वही, अन्य नहीं। कितना ही पुण्य का उदय हो, कितनी वैभव भोग मिले हों, जो विमान वासी था, कहा था माने तुम यहां रत्नों के विमान नहीं बना लोगे। चाय लगा रहे घर में, अभिमान से दिखा रहे। अरे देखने दिखाने लायक शुद्ध आत्मा है, चाय नहीं है। अरे तुम्हें देखना है तो देखो, इन टाइलों से मेरी शोभा नहीं है, इन टाइलों के लगने के कारण मैं बड़ा आदमी नहीं हो गया। इन टाइलों से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। इन टाइलों में रपट गई तो कूड़ा कौन को टूटे हो? और अगर उपयोग रपट गया तुम्हारा इन टाइलों में, तो तुम्हारा ज्ञान टूटेगा कि नहीं? रत्नार्थ टूटेगा कि नहीं? तुम्हारी प्रभुता छूटेगी कि नहीं? जब रत्नार्थ टूटा है तो तुम्हारी प्रभुता टूटेगी, छूटेगी। सुख छूटेगा कि नहीं? तजय शुद्ध न बंध है, गहे शुद्ध न मोक्ष। शुद्ध नय का ग्रहण करने से अगर मोक्ष होता है तो शुद्ध नय को छोड़ने से क्या होगा? संसार होगा कि नहीं होगा? शुद्ध नय को छोड़ने से संसार होगा भाई। स्वभाव उत्पाद व ध्रुव्योक्तम सत लगा वहां। ज्ञान स्वभावी आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है वह आनंद स्वभावी है, ठीक है? वह ध्रुव, और आनंद स्वभाव के आश्रय से आनंद का उत्पाद और दुख क्या है? उत्पाद ध्रुव्योक्तम सत। देखो एक बात ध्यान रखना, सिद्ध भगवान जैसे सर्वथा सुखी हैं ऐसे संसारी सर्वथा दुखी नहीं है। सिद्ध भगवान जैसे सर्वथा सुखी हैं, स्वभाव से भी सुखी और पर्याय से भी सुख का बीजन। संसारी स्वभाव से सुखी के दुखी, फिर भले पर्याय के एक समय की पर्याय में दुख है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव सुख स्वरूप है। दुखी होना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। दुखी तो तुम अपने स्वभाव को भूल करके हुए हो, वस्तु स्वभाव को भूल करके हुए हो, विपरीत कल्पनाएं करके हुए हो। ये विपरीत कल्पनाएं कर करके जीव जबरन दुखी हो रहा है। वास्तव में दुखी करने वाला न पर द्रव्य है और न अंदर में है। दुख का कारण न तो पर में है न भीतर है। दुख का कारण जहां दुख है एक समय की पर्याय में वही है।
और वो कारण केवल इतना ही है कि केवल स्वभाव को भूल करके दुखी हो रहा है। स्वभाव को भूल करके दुखी हो रहा है, इसका नाम ही पर्याय दृष्टि है। देखो, स्वभाव को भूल करके दुखी हुआ और दुख का कारण माना कर्तव्य को। अब कर्तव्य को अनुकूल बनाने के लिए, राजी करने के लिए, ए भैया पान लिया, सब्जी लिया, रोटी लिया, कपड़ा लिया, राजी करने के लिए न जाने कितनी कल्पनाएं करेगा। अरे पर को पर जानना। एक बुजुर्ग बोले, पंडित जी ये बताओ, इन बाल बच्चे छोटे छोटे, इनका पढ़ाना लिखाना पालन पोषण करना ये भी हमारा कर्तव्य है कि नहीं? हनी तो जान तो कर्तव्य। अमृतचंद स्वामी से पूछो, जीवा दीवा दीनाम तत्वार्थानाम सदैव। अरे इन बाल बच्चों को भिन्न जानना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम पाल रहे हो, तुम्हें लगे ये, तुम पाल रहे हो, तुम पाल रहे हो तो तुम्हारा बच्चा बीमार कैसे हो जाता है? नहीं चाहने होता है। अभी सभी लोग स्वाध्याय कर रहे थे कल सीता। जैसे दुख दारिद्र पाप के उदय में स्वयं भी बिना चाहे होता है, ऐसे पुण्य के उदय में भोग और सामग्री और संपदा यश अपने बिना चाहे हुए मिलता है। जैसे पाप के उदय में रोग बीमारी तुम चाहते हो, दरिद्रता तुम चाहते हो, अपमान तुम चाहते हो, बंधन तुम चाहते हो, मिलता है। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे मिलती हैं, ऐसे पुण्य के उदय में अनुकूलताएं बिना चाहे मिलती हैं। लेकिन समझना आपको ये है, ये अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं हमारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं नहीं है। प्रतिकूलताओं में भी भेद ज्ञानी जीव सुखी, अनुकूलताओं में भी अज्ञानी जीव दुखी। अज्ञानी जीव अनुकूलता में भी दुखी और ज्ञानी जीव प्रतिकूलता में भी अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, यह झूठी मन की। ये तो कल्पना कर लिया हमने। काय के अनुकूल, काय के प्रतिकूल? हम अपनी हमारी परिणति स्वभाव के अनुकूल नहीं हुई, सब दुनिया हमारे अनुकूल चले, ऐसा क्या हो जाए? हमारी परिणति हमारे अनुकूल नहीं है, जिनागम के अनुकूल नहीं है। और एक बात और कही थी, देखो जो होशियार बच्चा अपनी दिमाग से उत्तर निकालता है प्रश्न का, उसका उत्तर उत्तर माला से अपने आप मिल जाता है, मिलाना पड़ता नहीं, नकल करता नहीं, और फिर भी अपने आप मिल जाता है। ऐसे ज्ञानी अपनी परिणति आगम के भय से नहीं करता, लेकिन फिर भी ज्ञानी की परिणति आगम से अपने आप मिल जाती है। वह वैसे ही चलेगा जैसे आगम कह रहा है, वैसे ही खाएगा जैसे आगम कह रहा है। माने आगम ये कह रहा है तुम खाते समय भी अनाहारी हो, और इतना ही आगम नहीं कहता, ये तो एक अनियोग है आगम का, द्रव्यानुयोग। आगम तुम क्या खाते हो, कैसे खाते हो, काय के लिए खाते हो, ये भी आगम कह रहा है। इसलिए अधूरा मत पढ़ना। जो इसकी अनाहारी स्वभाव पर दृष्टि है वो युक्ताहारी ही होगा। आसक्ति उसके हृदय में नहीं होगी। सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कषाय का अभाव वर्ता है। जब अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होगा तो अनंतानुबंधी के कार्य का, नैमित्तिक कार्य का भी अभाव होगा कि नहीं? उस प्रकार के वचन और चेष्टाएं। खड़े हो जा, गाली देना दो, चाह इनको गाली दो, साहब हम कैसे दें? एक लड़के को गाली देने की बड़ी आदत पड़ गई बात बात में। किसी ने समझाया, सुनो गाली देना बुरी बात है, अच्छी नहीं है। गाली आवत एक है, जावत होए अनेक, जुआ के फेर नहीं रहे एक की। अरे उसने दिए, तुमने नहीं खाए हो।
तुमने उसे अपना क्या माना? इसमें तुम्हारा अपमान सम्मान क्या हो गया? गाली नहीं, तुम गाली नहीं दोगे आज से। 1 महीने बाद संयोग की बात, वे पंडित जी और वो लड़का मिल गया। लड़का बोला, पंडित जी सुनो, आपने हमसे कुछ कही थी, गाली नहीं देना चाहिए। हमने तो बहुत कुछ कही, तुमने तो एक ही बात सुनी है खाली। अच्छी बात है, सुन तो लई। पंडित जी कोई हमें 100 गाली भी देवे तो हमको क्रोध नहीं आएगा, और नहीं तो आप देख ले। पंडित जी बोले, भैया हम तुम्हें 100 गाली दें तुम्हारे क्रोध के परखने के लिए और क्षमा को देखने के लिए, तब तक हमारी जबान कितनी गंदी हो जाए, हमारे परिणाम कितने गंदे हो जाएंगे। खाली तुमसे ही ये कहा कि गाली नहीं देना चाहिए और हम 100 गाली दे रहे। कपड़ा गंदे होने का भय, जगह गंदे होने का भय, गंदी कर दी तुमने फर्श, तुमने सब दीवारें गंदी कर दी, हाथ पहुंच गए, लेकिन परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है, परिणाम गंदे होने का भय नहीं है। इन परिणामों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, विचारना भाई। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, जानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन दिन, ज्योति वो पावे सुख चैन, क्या वाणी को लोका दो सुवाणी